हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी समझेगा, अभी तक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे और स्थिर वैद्युतिकी क्या था? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर माने क्या होता है? स्टॉप, रुका हुआ। स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको बस केवल आज इंट्रो करवा दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो माने होता है स्थिर, क्या होता है? स्थिर। और स्टैटिक्स देखो, इलेक्ट्रो माने होता है वैद्युतिकी। क्या होता है? इलेक्ट्रो माने क्या होता है? वैद्युतिकी। और स्थिर किसके अंदर होता है? स्टैटिक्स में होता है। किसके में होता है? स्टैटिक्स। और वैद्युतिकी का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज और हिंदी में बोलते हैं क्या? आवेश। क्या बोलते हो? चार्ज, आवेश। और आवेश को हमने बताया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश होता है और माइनस आवेश होता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, तो फटाफट बताते हैं। प्लस आवेश होता है और माइनस आवेश होता है। प्लस आवेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। देखिए कोई एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस को नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि। और नाभि के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट में क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन होता है। होता ही नहीं होता है? पढ़ा नहीं पढ़ा? ऑर्बिट के अंदर क्या बोलते हैं? कक्षक। क्या बोलते हैं? कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? और प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पढ़ा ना बच्चा? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो पॉजिटिव, ना तो धनावेश होता, ना ही ऋण आवेश होता। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। प्योर हिंदी में बता रहा है आपको, ठीक है ना? तो देखो, ये जो प्लस चार्ज होता है, ये प्रोटॉन के कारण होता है। माइनस चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। प्लस चार्ज, प्लस आवेश प्रोटॉन के कारण, और माइनस आवेश किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है ना? तो प्रोटॉन कैसा होता है? वो प्लस आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का अर्थ किसका अर्थ होता है? प्रोटॉन। किसका होता है? प्रोटॉन। और माइनस आवेश किसका अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉन। किसका अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। हमने बताया था कि जो वैल्यू होती है प्रोटॉन की, प्रोटॉन को प्लस सी से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये क्या बोलेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम का नियम देखेंगे तो कूलम का नियम क्या होता है कि दो बिंदु आवेश के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश ये लिया ए, और एक क्या लिया? बी लिया। अब देखो, जो आवेश की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी माने विशेषता होती है, अगर दो सेम प्रकार के आवेश हैं, एक जैसे आवेश हैं, तो उसमें कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर अपोजिट प्रकार के आवेश होंगे, धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल, ठीक है ना? तो देखो, सेम प्रकार के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। और विपरीत प्रकार के आवेशों पर कैसा लगता है? देखो, जैसे प्लस आवेश हो और प्लस आवेश हो, या माइनस आवेश हो और माइनस आवेश हो, तो इनके जो बीच जो बल लगेगा उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण, ठीक है ना? और यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इनके बीच कैसे लगेगा? आकर्षण बल। कैसे लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा लगेगा? आकर्षण। और विपरीत प्रकार होंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर दो आवेश लिए, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि दोनों एक प्लस का है कि एक माइनस का है, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं, मतलब हमें ये नहीं पता कि लगने वाला बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, ठीक है ना? ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो अभी केवल समझ लेंगे। तो लगने वाला बल क्या है? F है। और कैसा बल है? आकर्षण भी सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो कूलम ने एक लॉ दिया, जिन्होंने बताया कि लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी क्या है? R।
उनके बीच की दूरी r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों समीकरणों को मिला देंगे। जब दोनों समीकरणों को मिलाया तो प्रोपोर्शनल क्या आया, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आया। अब प्रोपोर्शनल का ये अनुक्रमानुपातिक साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक आता है। और नियतांक क्या आएगा, f इक्वल के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है, k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये इस्तेमाल के भी होता है और इसका जो पूरा मान होता है 9 × 10 पे घात 9, कितना होता है 9 × 10 पे घात 9, ठीक। बच्चा सालवी कहने क्या 1/4 पाई नॉट के बराबर 9 × 10⁻9 कितना होता है 9 × 10 पे घात 9। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है क्या होता है, विद्युतशीलता। क्या होता है चाहिए, विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है 1 कितना होता है 1.67 × 10⁻11 कितना होता है 1.67 × 10⁻11। लाइट वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12, कभी कभार हो जाता है, ठीक है ना, 10⁻12। इसे क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। हाँ हाँ। अब के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में बोलेंगे विद्युतशीलता। क्या कहेंगे इसको, नहीं विद्युतशीलता ये हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंग्लिश क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो हिंदी में क्या रखवाया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखवाया था, उत्तर बताया था हमने। और बताया था के एयर के लिए, किसके लिए लिखवाया था, लिखवाया था एयर माने हवा, एयर माने क्या, हवा के लिए, हवा के लिए तुमने लिखा नहीं है। और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। चिंगम जो हम लोग खाते हैं, क्या चिंगम। और कंडेंसर होता है जो फैन लगा होता है ऊपर ही, देखो सफेद प्रकार सफेद लगा हुआ है। कंडेंसर वर्क क्या होता है, कंडेंसर वर्क होता है एनर्जी को स्टोर करना। और इसमें मोम का समझते हो, जो मधुमक्खी मोम लगाती है, जो जब शायद नेचुरल मोम बचता है, वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वो मिला देते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन पास होने की जो गति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की गति बढ़ जाती है। तो चिंगम खाते हो, इसके अंदर वजो केमिस्ट्री के अंदर तो भी वर्क करने लगता है, क्या चिंगम, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई, और नहीं भी आएगी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला याद रखिएगा। क्योंकि हम एक बार पढ़ा चुके हैं और पढ़ाने के बाद में ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें थोड़ी ना, ठीक है ना। इतना कुछ समझ में आया नहीं आया तो अभी तक आया। तो एफ की वैल्यू बने रहने दो। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सेकेंड वीडियो था, इसमें पढ़ा हुआ है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल 9 और F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहाँ पे, क्योंकि के वैल्यू रखी, के की वैल्यू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, बिंदु आवेश है, इतना नोट करो। नाम है विभव, विभव विभव लिखा, क्या विभव सही लिखा है, विभव। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अब इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो तो वैद्युत विभव लिख सकते, क्या लिखते हैं, वैद्युत विभव। ये चैप्टर का नाम वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझेगा वैद्युत विभव, विभव क्या होता है। अब यहां से समझेगा बेटा कि हम लोगों ने क्या लिया, एक चार्ज लिया और कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था। कैसा था, प्लस आवेश था। कैसा आवेश था, प्लस आवेश था। प्लस आवेश लिया, प्लस
आवेश। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे प्लस चार्ज है, प्लस आवेश है, ये क्या करेगा, ये रे क्रिएट करेगा। क्या करेगा, रे क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करता है, ऑल द डायरेक्शन, ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऑल द डायरेक्शन। जैसे हम पढ़े ऐसे ऐसे खड़े कर दो, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, नीचे जा रहा, मतलब ऑल द डायरेक्शन क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है, ठीक है ना। और जहां तक इसका प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे बच्चा, जिस बिंदु तक वैद्युत का इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। जैसे ये आवेश रखा है, मतलब ये जैसे मान लेते हैं कि हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन है, इसके अगर हम आस पास कहीं जाएंगे तो ये क्या करेगा, हम लोगों को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैग्नेट रखते हैं यहाँ पर, हमारे चुंबक रखा, क्या रखा, चुंबक रखा। आयरन को यहाँ लाएंगे 60 चिपका लेगा, यहाँ लाएंगे चिपका लेगा, यहाँ लाएंगे चिपका लेगा। अगर यहाँ ले जाएंगे तो नहीं चिपका लेगा, चिपका पाएगा, नहीं चिपका पाएगा ना। अब क्या किया, यहाँ से किसी बिंदु पर इनफाइनाइट पे किस कहाँ पे, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर। क्या, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब क्या होता है, रेंज से बाहर। क्या, रेंज से बाहर। अनंत होता क्या है, समझे बच्चा। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपको लखनऊ जाना है बाय ट्रेन, तो कहा चले जाएंगे। आपके फादर ने कहा, पेरेंट्स ने कहा आपको लखनऊ जाना है, और कैसे जाना है, ट्रेन से। आपने कहा चले जाएंगे पापा, ठीक है ना। और आपके पिताजी कहते हैं कि मुंबई जाना है ट्रेन से, पापा कहोगे अरे पापा बहुत दूर है। अगर वही आपको पापा कहते हैं आपको प्लेन से मुंबई जाना है, हम मतलब एयरपोर्ट तक आपको छोड़ाएंगे, वहां से आपको प्लेन बैठना है, आपको मुंबई जाना है, तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, आप मुंबई पहुंच जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बस आप मुंबई पहुंच गए। ठीक, कितना टाइम लगा, 1.5 घंटा। आप कानपुर से बैठे, आपको लखनऊ जाना, कितना टाइम लगा, ट्रेन से 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक, पहुंच गया। तो हमारे रेंज में है। यदि आपसे कह दिया जाए कि बच्चा आप साइकिल चला के मुंबई चले जाओ, क्योंकि है पापा आप साइकिल से जाएंगे मुंबई, और बीच में कदम हो जाएंगे, कहोगे नहीं कहोगे। और यदि आपके पापा कहते हैं कि आपको यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है, कि बेटा पैदल जाया करो कोचिंग घर से, आप जिस साइकिल से आते हो, आप कहते बेटा पैदल जाया करो, तो पापा पैदल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वहां तक, थक जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। जबकि अब तो दूरी बहुत कम है, अभी मुंबई जा रहे थे प्लेन से तो आप 1.5 घंटे पहुंच रहे थे, अब घर से तो आपको कोचिंग तक आना है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। आपके फादर कहते हैं कि आप पैदल चले जाओ, तो आप जाओगे पैदल, नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि वो रेंज से, आपके रेंज से बाहर है। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया, और इस पॉइंट पर क्या रखा, एक ट्रेस चार्ज रखा। क्या रखा, ट्रेस चार्ज। ट्रेस चार्ज माने क्या होता है, परीक्षण आवेश। क्या होता है बच्चा, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। अगर परीक्षण आवेश को आपको टेस्ट करना हो तो बेहतरीन एग्जाम्पल होता है टीवी। टीवी पास है ना, एक सेल लेना, मतलब टीवी पास ऐसे हाथ करोगे, टीवी पास सामने स्क्रीन पे, एलईडी नहीं, जैसे टीवी ऐसे वाली सीआरओ वाले, उसके पास ऐसे हाथ करेंगे तो चरचराहट की आवाज आती है। क्यों आती है, कोई वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। आप एक सेल लीजिए, सेल पर एक तरफ वायर लगाइए, ऐसे एक सेल लिया, सेल के एक तरफ वायर लगाइए, तार ऐसे, ठीक है ना, एक तरफ पतली पैदी होती है, तार लगाइए, और दूसरी तरफ वाला तार लीजिए, यहाँ रगड़िए ऐसे, तो टीवी झिलमिलाने लगेगी पास में, और फिर दूर हटते जाइए, दूर हटते जाइए, तो झिलमिलाती रहेगी, लेकिन जब ज्यादा दूर जाओगे तो झिलमिलाएगी नहीं, ठीक है ना। और उसी को बोलते हैं कि अब हम कहाँ, रेंज से बाहर हो गए। क्या हो गया, रेंज से बाहर हो गया। फोन से बात करते हो, कभी कभार ये होता है, कभी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं कि नेटवर्क नहीं आते हैं। अब जैसे अंडरग्राउंड में है, अंडरग्राउंड में नेट स्लो चलता है, तो क्या है कि अब जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम अच्छा रेंज चलता है, कानपुर में हो और यहाँ पर बगल में बेसल टावर भी लगा, और भी कई सारे टावर लगे हुए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में है तो हमारा ये नेट बहुत स्लो चलता है। ऊपर पहुंच जाओगे तो बहुत तेज चलेगा। अब थोड़े चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, कवरेज से बाहर हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें होता है कि परीक्षण आवेश अनंत पे रखा है। कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, इसको बोलते हैं अनंत पे रखा है।
इसे किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने पर, ठीक है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने पर सर्टेन पॉइंट तक जहां पर ये आवेश शो कर सके, ठीक है ना। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? वैद्युत विभव कहलाता है। हो गया। अगर इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक क्या होगा? देखो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चा? बोलिए, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है बच्चा? कूलाम होता है, ठीक है ना। यदि इसके बीमा की बात की जाए तो कार्य बीमा क्या होती है? ml स्क्वायर (10⁻²). कूलाम की क्या होती है? AT। क्या होती है बच्चा? AT। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है? IT। क्या होता है? I × T। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। IT, I की एम्पियर और टाइम की TT, तो AT हो गया, ठीक है ना। अब इस सबको एक साथ लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या जाएगा बच्चा? ml² और T-2 T-3 A-1। तो फिगर बनाइए। फिगर बनाने एक और मात्रक होता है क्या? वोल्ट। क्या होता है? जो विभव का मात्रक होता है, इसका खुद का मात्रक होता है, क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? वोल्ट। एक बार फिर समझिएगा, किसी परीक्षण आवेश को, इधर देखो, ध्यान दो, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। अब समझिएगा, एक डिफिनेशन आती है विभवांतर क्या है? क्या? ये तो वैद्युत विभव था, विभवांतर भी यही होता है बच्चा। समझिएगा इसको पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? डिफरेंस DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर, ठीक है ना। और कौन सा? वैद्युत विभवांतर। क्या बच्चा? वैद्युत विभवांतर। समझे बेटा? तो यहां पर पोटेंशियल क्या था? अब मान लेते हैं इसको अनंत से किसी बिंदु पे लेके आए। सबसे पहले कहां लेके आए? ए बिंदु पे। फिर कहां लेके गए? बी बिंदु पे। पहले कहां लेके आए? ए बिंदु पे। फिर कहां लेके आए? बी बिंदु पे। तो विभवांतर BA माइनस बी, विभवांतर ज्यादा कहां होगा? ए पे तो बी पे होगा। ए पे ज्यादा होगा ज्यादा नहीं होगा? नहीं, ए पे कम होगा। और ज्यादा दूर निकल जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो जितना पास आते जाएंगे विभवांतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बच्चा समझेगा, ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला क्या है? WA माइनस WB अपान क्या? परीक्षण आवेश तो है, तो हम लोग विभवांतर को लिख सकते हैं BA माइनस BB अपान डेल्टा W अपान कितना बच्चा? Q0 अपान क्या आएगा? Q0। अब बताओ विभवांतर का मान प्लस में होगा। अगर W लिखें तो विभवांतर का मान प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बोलो, सोच बताओ। विभवांतर का मान माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा है, तो कम से ज्यादा करेंगे कितना आंसर आएगा? माइनस का। तो विभवांतर क्या आएगा? W/Q0। क्या आएगा? W/Q0। तो इसकी कोई डेफिनेशन वही है पहले वाले, इसमें लिखना क्या है उसे समझिएगा। क्या लिखेंगे बच्चा? माना कि कोई परीक्षण आवेश अनंत पर रखा है, इसको ए बिंदु पर विभवांतर BA है। ए बिंदु पर विभवांतर क्या है? BA है। अर्थात बी बिंदु पर विभवांतर कितना है? BB है, ठीक है ना। कितना है?
बीबी है, अतः बी बिंदु पर लाने पर कुल विभवांतर कितना बी ए माइनस बीबी इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। हो गया, बात समझ में आया? मात्रा क्या होगा? जूल, क्या आएगा? जूल पर कूलाम। लेकिन इसका खुद का भी होता है, क्या होता है? वोल्ट। तो इसका मतलब क्या जाएगा बच्चा? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।